अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हम आज प्रॉब्लम सॉल्विंग के टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग देखा था कि क्या होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। दैट इज़ अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू सॉल्व एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम, आइदर डेली लाइफ और अ कंप्यूटर प्रॉब्लम, राइट। आज हम इनके स्टेप्स को, जो 9 स्टेप्स हमने पढ़े थे, उन स्टेप्स को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। कौन कौन से स्टेप्स थे? नंबर 1 प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, नंबर 2 स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट, नंबर 3 एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम एंड सो ऑन। इन तमाम स्टेप्स को आज हम उनकी डिटेल में देखेंगे कि व्हाट आर दीज स्टेप्स एंड हाउ दीज स्टेप्स आर परफॉर्म एंड व्हाट आर द एक्शंस टेकन इन दीज steps to perform or solve any type of problem, right? First of all, the number 1 step is problem identification. What was the problem identification? That shows by its name. To identify any problem is called problem identification, right? To accurately identify, as at this stage the problem being solved is observed carefully. यानी इस स्टेज के ऊपर जो है प्रॉब्लम को केयरफुली ऑब्ज़र्व किया जाता है। मेजर एरियाज ऑफ द कंसर्न्स आर आइडेंटिफाइड एंड इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन इज़ फिल्टर्ड आउट। यानी इतने केयरफुली तरीके से उसको ऑब्ज़र्व किया जाए कि जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जो चीज़ हमें चाहिए, सिर्फ उसको हम आइडेंटिफाई करें और जो इररेलेवेंट इंफॉर्मेशंस हैं उसको हम जो है वो फ़िल्टर आउट कर दें। सपोज़ वी वांट टू डेवलप अ सिंपल कैलकुलेटर. Our major concern is how basic arithmetic operations like addition, subtraction, multiplication and divisions are performed, because we want to develop a simple calculator. ठीक है जी, कि हम सिंपल जो है हमारा कैलकुलेटर डेवलप करना चाह रहे हैं, तो हमारा कंसर्न सिर्फ़ और सिर्फ ये होना चाहिए कि हमारा कैलकुलेटर जो है वो एडिशन कैसे परफॉर्म करेगा, सब्ट्रैक्शन कैसे परफॉर्म करेगा, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, क्योंकि सिंपल कैलकुलेटर में यही 4 बेसिक ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म होते हैं। बजाय इसके कि हमारा कंसर्न जो है वो साइन कैसे निकालते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट एंड other functions are also in the scientific calculator, but we want to develop a simple calculator, so our concern is just the 4 basic operation like addition, subtraction, multiplication and division. How result should be displayed, how input should be accepted, etc. We are not interested in how the sin or tan are calculated. यानी हमारा इस बात से कोई कंसर्न नहीं है सिंपल कैलकुलेटर बनाने के लिए कि उसमें साइन और टेन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। हाउ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व, ज़ाहिर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी सिंपल कैलकुलेटर में परफॉर्म नहीं हो सकती। सो इसलिए हमारा कंसर्न सिर्फ सिंपल कैलकुलेटर वाली रिक्वायरमेंट से होना चाहिए, ना कि इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन से। तो इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशंस को इस स्टेप पे हम क्या कर देते हैं, फ़िल्टर्ड आउट कर देते हैं, यानी हम निकाल देते हैं। ठीक है जी। इन दिस वे, बाय फिल्टरिंग आउट इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, वी कैन कंसनट्रेट ऑन द एक्चुअल प्रॉब्लम। इसकी रीज़न क्या होती है कि जब हम इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को फ़िल्टर्ड आउट कर देते हैं, निकाल देते हैं, और अपना कंसर्न सिर्फ़ और सिर्फ हम इस बात से रखते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारा एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, तो इससे जो है हमें अपने प्रॉब्लम के ऊपर कंसनट्रेट करने में भी आसानी रहती है। नंबर 2 स्टेप्स क्या था कि स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स. Most of the users cannot explain their exact software requirement. They are uncertain about what they want to do with the software. आपने देखा होगा कि जब एक सॉफ्टवेयर कंपनी के अंदर अगर कोई यूज़र या कोई कस्टमर आता है, तो वो सही तरीके से अपनी, सम टाइम ऐसा होता है कि सही तरीके से अपनी एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट को नहीं बता सकता। वो अनसर्टेन होता है, यानी बेयकीन होता है, उसको यकीन नहीं होता कि क्या चीज़ मुझे चाहिए, क्या चीज़ नहीं चाहिए, क्योंकि मार्केट जो है वो डेली बेसिस पे चेंज हो रही होती है। सो दे अपेयर विद द वेग सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स इन माइंड विच मे लीड टू अ रॉन्ग सोल्यूशन। ठीक है जी। जब आपके जहन में कोई अनसर्टेनिटी होगी, अनसर्टेन कंडीशंस होंगी किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के मुतालिक, तो क्या होगा कि आपके पास रिक्वायरमेंट की सेट जो है वो एक्चुअल नहीं होगा, वो वेग होगा, वो जो है वो नॉट कंप्लीटेड आप कह सकते हैं होगा।
तो वो आपको रॉन्ग सोल्यूशन की तरफ भी लेके जा सकता है। दिस स्टेज डिमांड्स टू मेक क्लियर द यूज़र रिक्वायरमेंट। स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट में बेसिक क्या चीज़ है, इस स्टेज के ऊपर हम यूज़र्स की रिक्वायरमेंट को क्लियर कट जो है वो राइट डाउन कर लेते हैं कि उसकी बेसिकली रिक्वायरमेंट है क्या, ताकि सो दैट अ प्रॉपर सोल्यूशन कुड बी सजेस्टेड, ताकि हम उसको एक सही सोल्यूशन जो है वो सजेस्ट कर सकें। दिस स्टेज इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, यानी मैंने जैसे पहले कहा कि हम उसको उनकी रिक्वायरमेंट को क्लियर कट हम राइट डाउन कर लेते हैं। तो हम राइट डाउन करने के लिए जो डॉक्यूमेंट यूज़ करते हैं उसका क्या नाम है, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, विच डिस्क्राइब्स द फीचर द सिस्टम इज़ एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड। यानी उस डॉक्यूमेंट में क्या लिखा जाता है, वो तमाम फीचर्स जो उस सिस्टम के रिक्वायर्ड होते हैं, जो एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये सिस्टम जब डिवेल्प हो जाएगा तो वो ये काम परफॉर्म करेगा। एक ये चीज़। नंबर 2 क्या होती है उस रजिस्टर डॉक्यूमेंट के अंदर, द रेस्ट्रिक्शंस अंडर विच इट मस्ट ऑपरेट, यानी कौन कौन सी रेस्ट्रिक्शंस हम उस सिस्टम के ऊपर ऑपरेट करेंगे, कौन सी ऑपरेट करवाएंगे, यानी कितने मैनेजर्स होंगे। अगर फॉर एग्जांपल 2 मैनेजर उस सिस्टम को ऑपरेट करेंगे तो उन 2 के अलावा उनके 2 यूज़र नेम होंगे, उन 2 के अलावा कोई एज अ मैनेजर जो है वो उसको ऑपरेट नहीं कर सकता। and an abstract description of the software which provide a basis for design and implementation। और एक एब्स्ट्रैक्ट डिस्क्रिप्शन हम देते हैं, एक खाका हम देते हैं किसी चीज़ का, किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, जो हमारा रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर है उसको बनाने के लिए, जो कि हमें प्रोवाइड करता है बेस देता है फॉर डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर। उसके बाद क्या है जी, स्पेसिफाई द रिक्वायरमेंट हमने कर ली। सबसे पहले तो हमने क्या, प्रॉब्लम को सही तरीके से आइडेंटिफाई किया, उसके बाद हमने आइडेंटिफिकेशन के बाद उसकी रिक्वायरमेंट की लिस्ट बना ली, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बना लिया। अब हम उसको एनालाइज करेंगे। इस एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम जो कि तीसरा स्टेप है इस प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का, इसमें क्या होता है, एट दिस स्टेज द प्रॉब्लम इज़ डीकम्पोज्ड इनटू सब प्रॉब्लम्स, कि जो एक प्रॉब्लम है उसको डीकम्पोज कर दिया जाता है, उसको डिवाइड कर दिया जाता है इनटू सब प्रॉब्लम, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स के अंदर। रेदर ऑन कंसनट्रेटिंग द बिग प्रॉब्लम एज अ होल वी ट्राई टू सॉल्व ईच सब प्रॉब्लम सेपरेटली, दिस लीड टू अ सिंपल सोल्यूशन। यानी क्या कहा आपने कि इस स्टेज के ऊपर हम किसी भी बिग प्रॉब्लम को छोटे प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर लेते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं सेपरेटली। फिर जब उनको सेपरेटली सॉल्व करने के बाद हमें क्या है, एक सिंपल सॉल्यूशन मिल जाता है कलेक्टिवली। कैसे, इसकी हम डेली लाइफ से एग्जांपल लेते हैं। हम मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसमें क्या होता है कि 3 टाइप्स की ब्रैकेट्स होती हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और पैरेंथेसिस, जिसको छोटी ब्रैकेट भी कहा जाता है। अब अगर कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन हो मैथ का, उसके अंदर ये तीनों की तीनों ब्रैकेट्स मौजूद होती हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले रूल हमारा क्या होता है, सबसे पहले हम सबसे छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। पैरेंथेसिस के अंदर जो मैथ का क्वेश्चन होता है उसको सॉल्व करते हैं, जब उसका आंसर आ जाता है फिर हम कर्ली ब्रैकेट वाले पोर्शन को सॉल्व करते हैं, फिर जब उन दोनों का कंबाइन आंसर आ जाता है फिर हम उसको स्क्वायर ब्रैकेट वाले पोर्शन को सॉल्व करके हमारा आंसर जो है वो आ जाता है। अगर हम इकट्ठा सबको सॉल्व करने लग जाएं तो हमारा आंसर जो है वो रॉन्ग हो सकता है। सो इसीलिए जो है, अगर आपका प्रॉब्लम बहुत बड़ा है तो इस स्टेप में सॉफ्टवेयर बनाने के लिए भी आप इसको डिवाइड कर लिया जाता है। और दिस टेक्निक इज़ नोन एज, यानी कौन सी टेक्निक, उस बड़े प्रॉब्लम को छोटे प्रॉब्लम में डिवाइड करने की टेक्निक को कहा जाता है टॉप डाउन डिज़ाइन। ठीक है जी, टॉप डाउन डिज़ाइन, यानी टॉप से हम चले डाउन की तरफ, छोटे छोटे चंक्स में इसको डिवाइड किया तो और फिर उसको सॉल्व किया। और इसको ये भी कहा जाता है डिवाइड एंड कंकर रूल, यानी कंकर का क्या मतलब होता है, फतह करना, कि डिवाइड करते जाओ एंड फतह करते जाओ, यानी आप अपना सॉल्यूशन निकालते जाएं। हेयर वी में आस्क सर्टेन क्वेश्चंस टू अप्रोच द राइट सॉल्यूशंस। इस स्टेप में हम क्लियर करते हैं अपने प्रॉब्लम को, एनालाइज करते हैं, उसके लिए हम डिफरेंट क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। वो क्वेश्चंस कौन कौन से हो सकते हैं, हाउ मैनी सॉल्यूशंस आर देयर टू बी परफॉर्म, यानी हमने बात की कि किसी भी काम को परफॉर्म करने के एक से ज़्यादा वेज़ होते हैं, तो उनमें से बेस्ट हमने चूज़ करना होता है। विच वन इज़ द बेस्ट सोल्यूशन, उनमें से बेस्ट कौन सा है। कैन द प्रॉब्लम बी सॉल्व ऑन कंप्यूटर, कि वो कंप्यूटर पे हल हो सकता है या नहीं।
उसकी इनपुट्स आउटपुट क्या होंगी, हाउ कैन द बिगर प्रॉब्लम बी डिवाइडेड इनटू सब प्रॉब्लम। ये तमाम वो क्वेश्चंस हैं जो हम इस स्टेप के ऊपर, इस स्टेज के ऊपर जो है वो इनको आंसर्स करते हैं, राइट। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप नंबर 4 पे क्या है, डिज़ाइन एल्गोरिदम एंड ड्राफ्ट फ्लो चार्ट। क्या है जी, डिज़ाइनिंग द एल्गोरिदम रिक्वायर्स टू डिवेल्प अ फाइनाइट लिस्ट ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। यानी पिछले स्टेप तक, एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम तक जो है हमने क्या किया, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, अपनी रिक्वायरमेंट्स की नंबर 2 स्टेप में लिस्ट बनाई, फिर उसके बाद उसको एनालाइज कर लिया। अब हमारे पास एनालाइज करने के एनालिसिस के दौरान हमारे पास हमने जो पीछे क्वेश्चन पढ़े थे उस क्वेश्चन में था कि विच वन इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन, यानी बेस्ट सॉल्यूशन हमने चूज़ कर लेना है एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम के फेज़ के अंदर। अब जब हमने बेस्ट सॉल्यूशन चूज़ कर लिया, अब हमने उसका क्या करना है, एल्गोरिदम को डिज़ाइन करना है और फ्लो चार्ट को ड्रॉ करना है। कैसे? अब उसने कहा एल्गोरिदम है क्या, ठीक है जी, अ फाइनाइट लिस्ट ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, यानी लिस्ट ऑफ स्टेप्स हैं कि हम क्या क्या, जो बेस्ट सॉल्यूशन हमने चूज़ किया उसको परफॉर्म करने के क्या स्टेप्स होंगे, उनको हम राइट डाउन कर लेंगे। दैट इज़ कॉल्ड डिज़ाइनिंग द एल्गोरिदम, राइट। इट इज़ देन वेरीफाइड एंड वेदर द एल्गोरिदम सॉल्व्स द प्रॉब्लम एज इंटेंडेड और नॉट। और जब एल्गोरिदम को लिख लिया जाता है फिर उसको हम वेरीफाई किया जाता है कि क्या हमारा जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा। राइटिंग एल्गोरिदम इज़ ऑफन द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस, कि एल्गोरिदम को लिखना जो है सम टाइम मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट जो है वो कंसीडर किया जाता है। मोस्ट कंप्यूटर एल्गोरिदम परफॉर्म एटलीस्ट फॉलोइंग 3 स्टेप्स। ऑलमोस्ट तमाम एल्गोरिदम कंप्यूटर के वो 3 स्टेप्स जो हैं वो लाजमन परफॉर्म करते हैं। कौन कौन से? गेट डाटा, इनपुट लेते हैं यानी परफॉर्म कंप्यूटेशन, कैलकुलेशंस को परफॉर्म करते हैं और डिस्प्ले रिजल्ट्स, और आउटपुट को जो है वो डिस्प्ले करते हैं। ऑब्वियसली जैसे हमारा कंप्यूटर करता है, क्या करता है, इनपुट लेता है। हमने कंप्यूटर की डेफिनेशन में भी पढ़ा हुआ है ना, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट टेक्स डाटा एज इनपुट, प्रोसेस इट एंड कन्वर्टेड इनटू आउटपुट। तो इसी तरह से क्या है, एल्गोरिदम ज़ाहिर है कंप्यूटर का ही है, सॉफ्टवेयर का ही है, तो वो भी क्या करेगा, इनपुट लेगा, कंप्यूटेशंस को परफॉर्म करेगा और आपको रिज़ल्ट जो है वो प्रोवाइड करेगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या होता है। वंस द एल्गोरिदम हैज़ बीन डिज़ाइन, जब हम उसको डिज़ाइन कर लेते हैं, इट शुड बी वेरीफाइड थ्रू द डेस्क चेकिंग, यानी जब आपने लिस्ट ऑफ स्टेप्स लिख ली अपने बेस्ट सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो क्या हुआ, हम उसके ऊपर डेस्क चेकिंग करते हैं। व्हाट इज़ द डेस्क चेकिंग? डेस्क चेकिंग इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द एल्गोरिदम, यानी डेस्क चेकिंग क्या है, आपके एल्गोरिदम का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है उसको डिज़ाइन करने का। दैट इज़ ऑफन ओवरलुक्ड, लेकिन अक्सर जो है ये ओवरलुक हो जाता है, यदि लोग इस बात का इतना ख्याल नहीं रखते कि हम जो है डेस्क चेकिंग करें। डेस्क चेकिंग क्यों ज़रूरी है? टू टेस्ट चेक एन एल्गोरिदम वी मस्ट केयरफुली परफॉर्म ईच एल्गोरिदम स्टेप जस्ट एज अ कंप्यूटर वुड डू, यानी हम अपना जो एल्गोरिदम लिखा होता है उसको वैल्यूज़ दे के, उसको जो है वो सैम्पल डाटा दे के हम उसको चेक करते हैं कि क्या हमारा जो कंप्यूटर जैसा परफॉर्म करेगा क्या वैसा ही हमारा रिज़ल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा। इसको हम आगे जाके एक एग्जांपल की सूरत में देखेंगे, ठीक है जी। तो क्या है कि एंड वेरीफाई दैट द एल्गोरिदम वर्क्स एट डिज़ायर, द टाइम एंड द एफर्ट कैन बी सेव्ड बाय लोकेटिंग एंड रेक्टिफाइंग एल्गोरिदम एरर्स एट दिस स्टेज। यानी अगर हम उसको डेस्क चेक कर लेते हैं किसी भी प्रोग्राम को, ठीक है, डेस्क चेकिंग आपने याद रखना है कि ये वेरिफिकेशन का प्रोसेस है ऑन द पेपर, यानी जब आपका कंप्यूटर जो एल्गोरिदम आपने लिखा है उसको बजाय इसके कंप्यूटर के ऊपर लिख के हम रन करके हमें किसी एरर का पता चले, अगर हम उस एरर को पेपर के ऊपर ही रिमूव कर लें, पेपर के ऊपर हम उस प्रोग्राम को रन करके देखें, उसको चला के देखें कि हमारा कोई एरर आ रहा है, तो हम उसको वहीं पे रिमूव कर दें। दैट इज़ कॉल्ड डेस्क चेकिंग। A program is the set of instruction given to the computer to solve a particular problem. It is written in the programming language. यानी प्रोग्राम क्या है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कि कंप्यूटर को दी जाती है क्या करने के लिए, इस पार्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और ये किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखी जाती है, ठीक है जी। डेस्क चेकिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ केयरफुली ऑब्जर्विंग द वर्किंग ऑफ एन एल्गोरिदम
ऑन द पेपर। ये डेस्क चेकिंग की पेट डेफिनेशन आपके पास आ गई। डेस्क चेकिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ केयरफुली ऑब्जर्विंग द वर्क, यानी केयरफुली ऑब्जर्व करते हैं हम अपने एल्गोरिदम को ऑन द पेपर फॉर सम टेस्ट डाटा, किसी भी सैम्पल डाटा को लेके। एल्गोरिदम इज़ प्रोवाइडेड अ वेरिएबल सेट ऑफ इनपुट फॉर विच द आउटपुट इज़ एग्जामिन्ड, यानी जो हम फर्स्ट करें 2 नंबरों को जमा करना है, तो हम जो 2 नंबर होंगे वो हमारी इनपुट होगी और उसका रिज़ल्ट जो होगा वो हमारी आउटपुट होगी। ठीक है जी। उसके बाद हम क्या करते हैं, फ्लो चार्ट को ड्रा करते हैं। आफ्टर डिज़ाइनिंग द एल्गोरिदम द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू ड्रा फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट in fact maps the algorithm to a pictorial representation which help in understanding the flow of control। यानी फ्लो चार्ट क्या है, वही स्टेप्स होते हैं जो आपने एल्गोरिदम में लिखे, लेकिन क्या है उनकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है, मैप करता है जो आपके एल्गोरिदम को पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में। अंडरस्टैंड। रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट विच डिस्क्राइब द फीचर द सिस्टम इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड। अब हम देखते हैं कि जी राइट एन एल्गोरिदम, हमने एल्गोरिदम फ्लो चार्ट को की थ्योरी पढ़ी। अब हम देखते हैं कि ये क्या होते हैं और कैसे बनते हैं। हमने कहा था कि एल्गोरिदम जो है वो क्या है कि लिस्ट ऑफ स्टेप्स हैं। फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं कि 2 नंबर्स को सम करने का एल्गोरिदम लिखें, तो क्या होगा, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने स्टार्ट किया, फिर हमें 2 नंबर्स चाहिए होंगे। ऐसा ही है बच्चों कि 2 नंबर्स हमने लिए, कौन कौन से, इसमें हमने टेक इनपुट स्टेप 2 पे ले लिया, टेक इनपुट नंबर्स ए एंड बी। स्टेप 3 पे फिर क्या किया, उसको कंप्यूट किया, कैलकुलेट किया। कंप्यूट और कैलकुलेट करना एक ही चीज़ है। सी इज़ इक्वल टू ए प्लस बी। अब ए और बी जो 2 नंबर हमने ऊपर इनपुट लिए थे, उसको जब हमने प्लस किया तो हमारा रिज़ल्ट किसके अंदर आ गया, सी में, राइट। तो अब सी में हमारा क्या है, रिज़ल्ट है, यानी आउटपुट है। तो स्टेप 4 में हमने क्या किया, आउटपुट प्रिंट करा ली सी, और फिर हमारा प्रोग्राम जो है वो एंड हो गया। ठीक, जो एल्गोरिदम है वो इस सूरत में लिखा जाता है। उसकी लेफ़्ट साइड पे स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 होते हैं। उसके बाद हम जो है वो लिखते हैं कि ये हमारा जो है क्या है, मतलब जो स्टेप्स हम परफॉर्म कर रहे हैं वो क्या है, वो हमारा स्टार्ट है, वो हमारा एंड है, या वो हम इनपुट है हमारी, या वो स्टेप जो है वो हमारा कंप्यूटेशन है। इनपुट होगा तो हम वहाँ लिख देंगे इनपुट। स्टेप 2 के आगे जैसे लिखा हुआ है, अगर हमारा कंप्यूटेशन का होगा, कैलकुलेशंस का कोई स्टेप है तो हम वहाँ कंप्यूट लिख देंगे। हमारा कोई जो प्रिंट का जो हमारा रिज़ल्ट प्रिंट करा रहा होगा, उस स्टेप को हम क्या लिख देंगे, आउटपुट लिख देंगे। और ये उसी का फ़्लो चार्ट, हमने कहा था कि जो फ़्लो चार्ट है दैट इज़ द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम, राइट। तो ये देखें, ये वही स्टेप्स हैं जो हमने एल्गोरिदम में लिखे थे, और उनकी जस्ट ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। इसको आपको एक दोबारा एल्गोरिदम दिखाती हूँ। ये देखें, ये एल्गोरिदम में हमने स्टार्ट किया, उसके बाद इनपुट ली, कंप्यूट किया, आउटपुट जो है हमारी आ गई, और ये एंड हो गया। और यही चीज़ हमारी इसमें है, स्टार्ट किया, इनपुट ए, इनपुट बी, सी इज़ इक्वल टू ए प्लस बी, फिर प्रिंट सी किया और एंड हो गया। अब देखें, स्टेप्स वही हैं, बट अब क्या है, दैट इज़ द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस एल्गोरिदम। ठीक है, अब इसमें जो सिंबल्स यूज़ हो रहे हैं, ओवल यूज़ हो रहा है, पैरेललोग्राम यूज़ हो रहा है, रेक्टेंगल यूज़ हो रहा है, इनको हम आगे जाके फ़्लो चार्ट का जब टॉपिक आएगा इन डिटेल, उसमें हम पढ़ेंगे इसको। अंडरस्टैंड। उसके बाद है जी राइट द प्रोग्राम। जब उसका फ़्लो चार्ट भी बन गया, ड्रॉ हो गया, अब हम राइट द प्रोग्राम करते हैं, कोडिंग करते हैं। दिस स्टेप इन्वॉल्व द कन्वर्जन ऑफ एन एल्गोरिदम टू अ प्रोग्राम रिटन इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी जो हमने स्टेप्स हमने फाइनल कर लिए बेस्ट सॉल्यूशन के, हम उसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी बना ली, उसको हम किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो है हम राइट डाउन करते हैं। फॉर दिस पर्पज़ द प्रोग्रामर मस्ट नो द सिंटैक्स ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी जैसे आप लैंग्वेजेस होती हैं ना, इंग्लिश, उर्दू, हर लैंग्वेज के अपने जो है वो रूल्स होते हैं। इसी तरह कंप्यूटर की लैंग्वेज जो हाई लेवल लैंग्वेजेस आपने पढ़ी हैं, उसके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो वो कहते हैं उसका सिंटैक्स आपको पता होना चाहिए। अब सिंटैक्स क्या होता है,
The grammatical rules of the programming language to write a programs are referred to as a syntax of that programming language. यानी जिस तरह से इंग्लिश के रूल्स होते हैं ना, ग्रामर के रूल्स होते हैं कि कॉमा यहाँ लगना है, फुल स्टॉप यहाँ लगना है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये प्रेजेंट टेंस है, ये पास्ट टेंस है, इसी तरह से कंप्यूटर लैंग्वेज के भी कुछ रूल्स हैं. उन रूल्स को अगर हम फॉलो करेंगे तो हम कहेंगे कि दिस इज़ द सिंटैक्स ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. राइट. उसके बाद है जी टेस्ट एंड डिबग द प्रोग्राम. अपने प्रोग्राम को राइट डाउन भी कर लिया, कोडिंग भी कर ली अब, और उसको कंप्यूटर के ऊपर जो है वो हमने जो इम्प्लीमेंट कर दिया, यानी लिख दिया, राइट कर दिया. अब हम उसको टेस्ट करेंगे कि हमारा जो है वो प्रोग्राम सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा. कैसे टेस्ट करेंगे, उसको कुछ वैल्यूज़ दे के देखेंगे. अब टेस्ट एंड डीबगिंग द प्रोग्राम जो है वो एक अलहदा से पूरा टॉपिक है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. अभी हमने रिवाइज़ हम कर लेते हैं. हमने 5 स्टेप्स पढ़े, कौन कौन से वापस जाके हम देखते हैं जी. पहला हमारा कौन सा था, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन हमने देखा था. क्या होता है, हम प्रॉब्लम को उसको जो है वो क्लियरली आइडेंटिफाई करते हैं, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन. फिर हमने स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स देखी कि इसमें हम रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बना लेते हैं, लिस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट्स बना लेते हैं. उसके बाद हमने देखा नंबर 3 स्टेप एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम. इसमें हम क्या करते हैं कि अगर प्रॉब्लम बहुत बड़ा हो तो हम उसको डिवाइड कर लेते हैं, और इस डिवाइडिंग के प्रोसेस को क्या कहते हैं, टॉप डाउन डिज़ाइन कहते हैं. फिर एनालिसिस के बाद हमने एल्गोरिदम बनाया और जो है फ़्लो चार्ट को ड्रॉ किया. एल्गोरिदम कैसे बनाया वो आपने देखा कि ये एल्गोरिदम है. स्टार्ट, ठीक है जी, स्टार्ट स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 इस तरह से लिखते हैं. स्टार्ट इनपुट होती है, कंप्यूटेशन होती है और आउटपुट होती है, और उसके बाद उसका हमने फ़्लो चार्ट देखा. वही सेम स्टेप्स होते हैं बट इन द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होते हैं. सो दैट इज़ द एंड ऑफ आवर लेक्चर, टुडे लेक्चर. ठीक है, बाकी के स्टेप्स जो हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. स्टूडेंट्स टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.